Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Royal Academy. लास्ट लेक्चर में हमने देखा what is economics, type of economics, what is economy and various types of economy. इस वीडियो में हम कवर करेंगे sectors of the economy. So what are the various sectors in which our economy work? So on the basis of activity nature, there are three type of economy. One is primary, then secondary, then tertiary. If I talk about primary sector, so primary sector वो सेक्टर होता है जिसमें डायरेक्ट यूज किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज का या रॉ मटेरियल का. सो वो सेक्टर जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर. जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस. तो ये सेक्टर डायरेक्टली रॉ मटेरियल से जुड़े हुए हैं और इस तरह के सेक्टर को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर. कोई भी इकोनॉमी का जो फर्स्ट फेज होता है वो प्राइमरी सेक्टर से ही शुरू होता है. और जो लोग प्राइमरी एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, अपना इनकम या लाइवलीहुड या एम्प्लॉयमेंट का रिसोर्स प्राइमरी सेक्टर से होता है, उन वर्कर्स को बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स. देन नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है. और मैन्युफैक्चरिंग में प्रायः हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की. सो जब रॉ मटेरियल प्रोसेस होने के लिए मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाता है और एक फिनिश्ड गुड बनाता है, तो उस फिनिश गुड और यूजेबल प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस होता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर. तो जिस सेक्टर में हम फिनिश गुड को प्रोड्यूस करते हैं उस सेक्टर को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर. प्रायः इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात होती है और जो लोग इस सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं उन वर्कर्स को बोला जाता है ब्लू कॉलर वर्कर्स. नेक्स्ट है टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है. सर्विस सेक्टर में मैं बात करूं तो गुड्स और सर्विसेज नहीं होती हैं. गुड्स एंड सर्विसेज की हेल्प करने के लिए जो टर्शरी सेक्टर है वो डेवलप हुआ है. अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन आवर इकोनॉमी इज फ्रॉम टर्शरी सेक्टर, दैट इज सर्विस सेक्टर. तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी की बात करूं तो सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर एंड देन प्राइमरी सेक्टर. सो प्राइमरी सेक्टर में मैंने बात करा एग्रीकल्चर सेक्टर इज ए प्राइमरी सेक्टर और ऑलमोस्ट 55% of the population rely upon agriculture, or the contribution of primary sector in the Indian economy is from 10 to 14%. तो अगर आप देखें कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में 10 से 14% है और रिलायबिलिटी इन द प्राइमरी सेक्टर इज अराउंड 55 to 60%. सो रिलायबिलिटी ज्यादा है और कंट्रीब्यूशन कम है. सो इसी कारण जो लोग प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनकी इनकम का बहुत बड़ा इशू है. सो जो फार्मर हैं, फार्मर की भी इनकम का बहुत बड़ा इशू रहता है इंडियन इकोनॉमी में. ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट टर्शरी सेक्टर, तो टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में अराउंड 50% है और बहुत कम पॉपुलेशन जो है वो इस पे रिलाई करती है. तो जो इनकम लेवल है टर्शरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों का वो काफी ज्यादा हाई है. अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जैसा मैंने बोला पहले
कि किसी भी इकोनॉमी में सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर इवॉल्व होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर इवॉल्व होता है, फिर टर्शियरी सेक्टर इवॉल्व होता है। बट इंडिया के केस में सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इवॉल्व ही नहीं हुआ। प्राइमरी सेक्टर से हमने डायरेक्ट टर्शियरी सेक्टर में गए, और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इंडिया में अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। सो इंडिया इज द ओनली कंट्री जो प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट टर्शियरी सेक्टर में चली गई। और जो लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं उनको बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर। पिंक कॉलर वर्कर वो वर्कर होते हैं, वर्कर्स जो कि वुमेन्स वर्क से जुड़े हुए हैं, जैसे बेबी सिटर, फ्लोरिस्ट, डे केयर वर्कर, नर्सिस। ये सभी जो वर्कर हैं ये पिंक कॉलर वर्क में आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इस सेक्टर में क्या क्या आता है, जैसे टर्शियरी सेक्टर की बात कर रहा हूं, तो टर्शियरी सेक्टर में मैं बात करता हूं रिटेल सेक्टर की, टूरिज्म की, बैंकिंग की, मेडिकल की, हेल्थ केयर सर्विसेज की। सो ये सारे के सारे सेक्टर टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। ये प्राय गुड्स और गुड्स से नहीं जुड़े हुए हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो सर्विसेज जो हैं वो सेम टाइम में बनती हैं और सेम टाइम में डिलीवर होती हैं। गुड्स जो है वो स्टोर किया जा सकता है एंड कैन बी डिलीवर्ड एनी टाइम। सो ये होता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो टर्शियरी सेक्टर को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे क्वाटनरी एक्टिविटीज और क्यूनरी एक्टिविटीज। तो ये जो है ये जो एक्टिविटीज हैं ये प्राय टर्शियरी सेक्टर में ही आती हैं, टर्शियरी सेक्टर में ही आती हैं। अगर मैं बोलूं क्वाटनरी एक्टिविटीज की, तो क्वाटनरी एक्टिविटीज डील्स करती हैं नॉलेज सेक्टर से। तो जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्निकल नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो क्वाटनरी सेक्टर में आता है, और इसको हम बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। इट इज द प्रोसेस विच एनेबल एंटरप्रेन्योर्स टू इनोवेट एंड improve द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड इन द इकोनॉमी। तो जब मैं नॉलेज सेक्टर की बात करता हूं, ये भी टर्शियरी सेक्टर का ही पार्ट है, बट जब हाई लेवल की रिसर्च, डेवलपमेंट, टेक्निकल नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात करूं तो वो क्वाटनरी एक्टिविटीज में आता है। नेक्स्ट है क्यूनरी एक्टिविटीज। क्यूनरी एक्टिविटीज में हम बात करते हैं टॉप डिसीजन मेकिंग की, टॉप डिसीजन मेकिंग की। और जो लोग इस सेक्टर से जुड़े हैं उनको बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर। और ये जो होते हैं ये बिजनेस एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो ये जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं इकोनॉमी में, उनके एक्टिविटी से जुड़ा हुआ सेक्टर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन हम इकोनॉमी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें एम्प्लॉयमेंट टर्म फिक्स्ड होता है, रेगुलर होता है, और एम्प्लॉयज को एश्योर्ड वर्क और सोशल सिक्योरिटी मिलता है। ये जो वर्कर होते हैं, इस सेक्टर में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, और इनके ऊपर नंबर ऑफ एक्ट अप्लाई होते हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। इसमें सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को जो इसमें काम करते हैं, और फिक्स नंबर ऑफ आवर में ये लोग काम करते हैं। सो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इसको हम फॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर। और प्राय जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है
वो फॉर्मल रहती हैं, बट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या वो लोग जो प्राइमरी सेक्टर से प्राय जुड़े हुए हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर होम बेस्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और वेज वर्कर्स इसमें आते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 70 टू 80% जो सेक्टर है वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसीलिए जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम इनकम मेथड को नहीं लेते हैं। इनकम जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पता लगाना काफी मुश्किल रहता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ होता है और उसकी हम इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए जब हम नेशनल इनकम इंडिया की कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक इनकम मेथड होता है, उसमें हम उसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा है। तो इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो डेली वेज वर्कर होते हैं, वो लाइवलीहुड से जुड़े हुए होते हैं, वो एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। ठीक, उनका फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं होता। जैसे जो फार्मर है, फार्मर जो काम कर रहा है वो उसको हम बोलेंगे लाइवलीहुड, उसको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं बोल सकते। तो जो लाइवलीहुड से जुड़े हुए वर्क हैं वो हमेशा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं और इसकी इनकम को कैलकुलेट करना मुश्किल है। इसीलिए हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं स्पेशली इन इंडिया तो हम इनकम मेथड को यूज नहीं करते हैं। सो ये है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। थैंक यू।